हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बूस्टर बाय अजय सर। चलिए इस वीडियो में देखते हैं चैप्टर 4 डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशंस। इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी आपके 2024 में बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हैं उसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या क्वेश्चन है यहाँ पे। अब फोर्ट हैड प्रोविजन फॉर 300 मेन फॉर 90 डेज। ठीक है, फोर्ट मींस एक किला, एक किले में खाने पीने का सामान रखा हुआ है। ठीक है, और 300 मेन जो है बड़े आराम से 90 डेज तक वहां पे खाना खा सकते थे। ठीक है, फिर आगे क्या बोलता है, आफ्टर 20 डेज 20 दिन के बाद 50 मैन लेफ्ट द फोर्ट। 20 दिन के बाद 50 मैन वहां से चले गए, फोर्ट को छोड़ करके चले गए। ठीक है, या उनका ट्रांसफर कर दिया, कुछ भी समझिए। ठीक है, हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट, तो बोल रहा है अब वहां पे बताइए खाना कितने दिन चलेगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन में काफी बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, कि यहाँ पे क्या लिखे, यहाँ पे क्या लिखे, इस तरह से हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो एक बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप आराम से इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका रफ वर्क यहाँ पे रहेगा। ठीक, तो सबसे पहले आप लिखेंगे, ये देखिए 3 यहाँ लिख लीजिए मेन, एम से मेन और यहाँ से डी से डेज कर दिया। ठीक है, तो 300 जो है वो मेन जो है वो 90 डेज तक यहाँ पे खाना खा सकते थे। ठीक है, ये आपका रफ वर्क रहेगा। ठीक, फिर क्या बोलता है, आफ्टर 20 डेज 20 दिन के बाद। ठीक है, तो यानी हम 90 में से 20 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 70 बचेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखिए 70 डेज। ठीक है, 50 मेंस लेफ्ट द फोर्ट, 50 लोग किले छोड़कर चले गए, यहाँ से किले से चले गए। तो 50 लोग यहाँ पे छोड़ के चले गए तो कितने बचे, 250। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 250। ठीक है, अब आपको क्या करना है यहाँ पे कि अब यहाँ पे हम कैसे भरेंगे। ठीक, तो आपको क्या करना है, इस वाले नंबर को यहाँ से सीधे आप कर दीजिए डिलीट, और यहाँ क्या बना दीजिए आप, एक्स यहाँ पे बना दीजिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है यहाँ पे कि क्रॉस मल्टीपल, यहाँ पे क्रॉस में आपको नंबर लेना है, क्रॉस मल्टीपल नहीं करना है, क्रॉस में नंबर लेना है। ठीक है, तो आप 300 और 70 भरेंगे यहाँ पे, तो नंबर ऑफ मेन कितना है यहाँ पे लिख देंगे आप 300। ठीक है, और यहाँ पे क्या भरेंगे, नंबर ऑफ डेज यहाँ पे 70 भरेंगे। ठीक है, और यहाँ 250 है तो 250 आप ऊपर में ये क्या मेन है तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 250, और यहाँ पे हमने इसको काट दिया, क्या बनाया यहाँ पे एक्स यहाँ पे बनाया है। तो इस तरह से आप भर लेंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है, सिंपल है। देखिए यहाँ पे हमने मेन और यहाँ पे डेज बनाया है। ठीक है, अब यहाँ पे 300 मेन थे और कितने दिन तक वो खाना खा सकते हैं, 90 डेज तक। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 300 मेन और यहाँ पे 90 डेज लिख दिया। अब आफ्टर 20 डेज 20 दिन के बाद, यानी हमारे पास टोटल डेज कितने थे 90, 20 दिन के बाद तो 20 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 70 यहाँ पे बचेगा। तो आप लिख देंगे डेज के नीचे यहाँ पे 70। 50 मैन लेफ्ट द फोर्ट, 50 लोग किले छोड़ के चले गए तो कितने बचे, 250 बचे। ठीक, आपने इस तरह इसको बना लिया। अब इस नंबर को आपको यहाँ से हटाना है, इसको आप कट कर देंगे, इसकी जगह लिख देंगे। अब क्रॉस में आप नंबर ले लेंगे, यहाँ 30 और 70 ले लेंगे और यहाँ पे 250 और एक्स यहाँ पे आप ले लेंगे। इस तरह से आप यहाँ पे भर देंगे। ठीक है, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये मेन है तो मेन वाले कॉलम में आना चाहिए, डेज है तो डेज वाले कॉलम में आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से आप कर लेंगे। अब हम चलिए क्वेश्चन करना करते हैं स्टार्ट। ठीक है, तो लिखेंगे क्या पूछा है, हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट। तो लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ डेज बी, हम यहाँ पे मान लेते हैं एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे हमको देखना है कि ये कौन सा केस यहाँ पे होगा। ठीक है, अब आप सिंपल समझिए कि यहाँ पे 300 लोग यहाँ पे 70 दिन तक खाना खा सकते हैं, तो 250 यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे आपका नंबर ऑफ पीपल क्या हो गया, यहाँ पे कम हो गया। तो यहाँ पे खाना क्या हो जाएगा, खाना यहाँ पे नंबर ऑफ डेज बढ़ जाएगा, लोग कम होंगे तो बढ़ जाएगा। तो एक बढ़ता है और एक घटता है तो क्या होता है, इनवर्स वेरिएशन यहाँ पे होता है। ठीक है, तो लिखेंगे इट इज अ केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन। ठीक है, तो इस तरह का नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ मेंस, तो ये सबका ये कैसा केस होता है, इनवर्स वेरिएशन का केस यहाँ पे होता है। ठीक है, अब यहाँ पे इनवर्स में हम क्या करते हैं, यहाँ पे आई से इनवर्स और आई से इनटू होता है। ठीक है, यानी हमको यहाँ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो लिखेंगे 300 इंटू 70 इक्वल्स टू 250 इंटू एक्स। ठीक है, इतना आप बना लेंगे। ठीक स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपको तभी समझ में आएगा जब आप ये चैप्टर पढ़ चुके होंगे तब। ठीक है, जब आप ये चैप्टर पढ़ चुके होंगे तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि इनवर्स में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट में क्या करते हैं, वेरिएशन में जब आपको पता रहेगा तभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कर लिया इनवर्स। इनवर्स मतलब इनटू, यानी मल्टीप्लाई हमको करना होता है, इसका इसके और इसका इससे मल्टीप्लाई करना होता है। अगर डायरेक्ट होता तो डिवाइड करते हैं, डी फॉर डायरेक्ट, डी फॉर डिवाइड, तो इसका इसे डिवाइड कर देते, इसका इसे डिवाइड कर। लेकिन यहाँ पे केस किसका है, इनवर्स वेरिएशन का
है। ठीक है, अब हमको यहाँ से सीधा x का वैल्यू निकाल देना है। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 300 इंटू 70, जो भी x के साथ होता है वो कहाँ चला जाता है, नीचे चला जाता है। यहाँ पे लिख देंगे 250। ठीक है, आप यहाँ से 0 और 0 कट कर दीजिए, ये दोनों किससे कट हो जाएगा 5 से, 5 5 जा 25 और 5 6 जा 30, फिर ये 5 से कट हो जाएगा, 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5, फिर बच्चा इसे 2, 5 4 जा 20। ठीक है, तो x इक्वल्स टू हमारा क्या बच गया भाई 6 इंटू 14 बच गया। ठीक है, अब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए x का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया, 6 4 जा 24 का 4 2 और 6 1 जा 6 और 2 8, यानी क्या आ गया नंबर ऑफ डेज कितना हमारा निकल गया, नंबर ऑफ डेज इक्वल्स टू 84 हमारा यहाँ पे निकल गया। आप यहाँ पे अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं कि जो हमने ये निकाला है सही कि गलत। आप क्या कीजिए, इसका मल्टीप्लाई कीजिए और जो है x का वैल्यू निकला इसका मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि ये केस इनवर्स का है तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके अपना आंसर चेक करेंगे। तो जितना इसका प्रोडक्ट आ रहा है उतना इसका भी आना चाहिए, अगर आएगा तो आपका आंसर सही, जो आपने यहाँ पे 84 निकाला है वो सही है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कर लेंगे। यहाँ पे ट्रिक है स्टूडेंट्स, ये आप इस तरह से करेंगे और फिर इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। एक चीज और आप यहाँ पे ध्यान देंगे, ये ट्रिक तभी आप आजमाएंगे जब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, मेन और डेज दिया है, ये दोनों क्या होने चाहिए, घटने चाहिए। ठीक है, यहाँ देखिए नंबर ऑफ डेज भी घटा, नंबर ऑफ मेन भी घटा, तभी आपका ट्रिक ये काम करेगा। बाकी क्वेश्चन आएंगे तो बहुत ही सिंपल रहेंगे। ध्यान दीजिएगा आप कि यहाँ पे मेन दिया है, डेज दिया है, ये दोनों का नंबर क्या होगा यहाँ पे घटेगा। जैसे यहाँ देखिए मेन भी यहाँ पे घट गया और यहाँ पे देखिए आपका मेन भी घट गया और यहाँ पे डेज भी घट गया। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान दीजिएगा, कितना वैल्यू रहेगा 1 2 3 4 वैल्यू रहेगा, तभी आप इस तरह का यहाँ पे ट्रिक लगाएंगे। इस चीज का आप ध्यान देंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। A train 140 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन है जो कि 140 मीटर लॉन्ग है और किस स्पीड से वो चल रहा है, 60 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब है 1 घंटे में वो 60 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, हाउ मच टाइम will be it take to completely pass a platform of 260 मीटर लॉन्ग। एक प्लेटफॉर्म है 260 मीटर लॉन्ग, ठीक है, लंबा है। तो बोल रहा अगर ट्रेन की लेंथ इतना है और वो इस स्पीड से चल रही है तो बताइए उस प्लेटफॉर्म को उसको क्रॉस करने में कितना समय लगेगा, कितने टाइम लगेगा। ठीक है, ये हमको यहाँ पे बताना है। तो अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये जो हमको यहाँ पे स्पीड दिया हुआ है पहले हम इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पे लेंथ किस में दिया हुआ है, मीटर में यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमारा यही रहेगा कि इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं। 60 किलोमीटर पर आवर को हमको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करते हैं हम 60 इंटू हम 5/18 भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई बताता है 16 इंटू 5/18। ठीक है, और हम देखिए यहाँ समझिए कैसे 5/18 होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख दिया 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में कितना मीटर, 1000 मीटर। 1 आवर में कितना सेकेंड होता है, 3600 सेकेंड होता है। 3600 सेकेंड यहाँ पे होंगे। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसको यहाँ पे कट कर देना है, 0 0 0 0। ठीक है, अभी किससे चला जाएगा, आपका 2 से चला जाएगा, 2 5 या 10 और यहाँ पे आ जाएगा 18, यानी 5/18। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 60 इंटू 5/18। ठीक है, या आपका मर्जी आप लिख सकते हैं 60 इंटू 1000/3600, दोनों सही होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 5/18। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे 60 इंटू 5/18 मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब ये दोनों किससे कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, या 6 से भी काट सकते हो। तो मैं 6 से कट कर देता हूँ, 6 3 18 और 6 1 6 0। तो कितना आ गया आपका 50, 10 इंटू 5 आ जाएगा 50/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी कि इतना डिस्टेंस वो 1 सेकेंड में ट्रेवल कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, इतने आपको कहानी समझ में आई। सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये जो आपको किलोमीटर पर आवर दिया है इसको आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। यहाँ पे हम चेंज कर देंगे। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है कि हाउ मच टाइम, तो लिखेंगे लेट द टाइम बी x सेकंड। ठीक है, टाइम हमको किसमें निकालना है, सेकंड में निकालना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे मान लिया कि x हो गया। ठीक, अब हमारा यहाँ पे ये बनेगा, इस तरह से हमने बना लिया, डिस्टेंस और टाइम यहाँ पे हमने बना लिया। ठीक है, अब इसके बाद हमको क्या करना है कि अब हमको क्या करना है कि ये जो हमारा ट्रेन का लेंथ है और ये प्लेटफॉर्म का लेंथ है, इन दोनों को हम प्लस करते हैं। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हम कैसे निकालते हैं,
लेंथ ऑफ द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट और लेंथ ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट क्या है आपका, प्लेटफॉर्म है, और लेंथ ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, ट्रेन है। तो इन दोनों के लेंथ को हम क्या कर देंगे यहाँ पे प्लस कर देंगे, तो ये हो जाता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन। ठीक है, तो पहले यहाँ पे निकाल देते हैं हम टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन। ठीक है, सिंपल है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन आपको क्या करना है, लेंथ ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, दोनों को आपको यहाँ पे प्लस करना है। ठीक है, तो आप लिख देंगे 140 मीटर प्लस 260 मीटर, दोनों को आप प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा 400 आपका यहाँ पे मीटर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे यहाँ पे डिस्टेंस निकल गया कि टोटल डिस्टेंस ट्रेन को कितना कवर करना है, 400 मीटर कवर करना है। अब हमारा ये यहाँ पे बॉक्स तैयार है जिसमें हम यहाँ पे फिलअप करेंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस हम यहाँ पे कैसे भरेंगे, इसको कैसे भरेंगे, देखिए ये आपने यहाँ पे चेंज किया है, तो सबसे पहले आप इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे 50/3। ठीक है, ये आपका हो गया डिस्टेंस, और कितने देर में ट्रेवल कर रहा है, 1 सेकंड में, तो यहाँ पे पर सेकंड यानी 1 सेकंड, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 1। ठीक है, अब हमारा डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है, 400 मीटर यहाँ पे ट्रेवल करना है, तो कितना उसको समय लगेगा, तो हमने समय क्या माना है यहाँ पे, x यहाँ पे माना है। ठीक है, सिंपल है, आपने पहले इसको 60 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया, और यहाँ पे निकला 50/3 मीटर पर सेकंड, यानी कि 50/3 मीटर जो है 1 सेकंड में ट्रेवल कर रहा है, वही चीज मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक, अब ये हमने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन यहाँ पे निकाल लिया है, कितना उसको ट्रेवल करना है, तो कितना करना है, लेंथ ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट एंड लेंथ ऑफ द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, दोनों को हम यहाँ पे प्लस करेंगे, तो निकला 400 मीटर, तो हमने यहाँ लिखा 400 मीटर, और टाइम हमको यहाँ पे पता करना, तो टाइम को हमने माना है x। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे भर लेंगे। अब ये केस कैसा है, ये डायरेक्ट वेरिएशन का केस है, ट्रेन वाला जो भी क्वेश्चन आएगा वो कौन सा वेरिएशन होगा, डायरेक्ट वेरिएशन होगा। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूँ, it is a case of डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, तो डायरेक्ट वेरिएशन हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, और इनवर्स में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, यानी इनटू या मल्टीप्लाई बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमको क्या करना है, यहाँ पे डिवाइड करना है, तो लिखना है 50/3 बाई यहाँ पे लिख दिया 1। ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पे क्या लिखा 400/x यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीपल, यानी कि इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका इसके साथ हो जाएगा। ठीक है, तो 400 × 1 तो 400 ही होगा, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 50/3, और यहाँ पे लिख दिया इंटू x। ठीक है, इसके साथ लिख दिया, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, इधर 400 हमारा यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते तो क्या हो जाएगा, 50x/, हो जाएगा 3 इक्वल्स टू हो जाएगा 400। ठीक है, तो मैं इसको इधर कंटिन्यू कर रहा हूँ, इस साइड में यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीपल, और अपने x के वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे। क्या हो जाएगा, 50x इक्वल्स टू 400 इंटू हो जाएगा 3। ठीक है, और x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 400 इंटू 3 बाई ये 50 नीचे चला जाएगा, 0 0 कैंसिल, 5 1 जा 5 और 5 8 जा 40, तो कितना आ गया हमारे यहाँ पे x का वैल्यू, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, x का वैल्यू हमारा कितना आ गया, 8 3 जा 24, यानी कितना है 24 सेकेंड। आप यूनिट जरूर लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, हम टाइम किसमें पता कर रहे हैं, सेकंड में पता कर रहे हैं, सिर्फ 24 लिख के आपको छोड़ नहीं देना, आप यूनिट यहाँ पे जरूर लिखेंगे। ठीक है, तो हमारा टाइम किस में है, सेकंड में, तो 24 सेकंड हम यहाँ पे लिखेंगे। और अगर आपको आंसर चेक करना है अपना, तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे जो 400 है और ये आपके यहाँ 24 है, इसको इससे डिवाइड कर लीजिए, और इसको जो x का वैल्यू निकले, इन दोनों को डिवाइड कर लीजिए, आपका आंसर यहाँ पे सेम निकलेगा, तो आपका जो यहाँ पे रिजल्ट है वो सही, यानी कि आंसर आपका सही है। तो आप यहाँ पे डिवाइड करके अपना आंसर आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कैसे चेक करेंगे, भाई ये 50/3 है, तो 50/3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो सेम हमको नंबर यही मिलेगा, कुछ और तो मिलेगा नहीं। अब हमको यहाँ पे चेक करना है, हमारा यहाँ कितना है 400 है, और x का वैल्यू कितना आया है 24 आया है। ठीक है, हम जरा इसको कट करके देखते हैं, किससे इसको कट कर ले, चलिए इसको कट कर लेते हैं हम 4 से, 4 6 जा 24, 4 10 जा 40 और 0, फिर किससे कट करेंगे, 2 से कट कर लेते हैं, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 0, तो हमको कितना मिल गया स्टूडेंट्स यहाँ पे 50/3 मिला, यहाँ पे 50/3, यानी कि हमारा आंसर सही है। तो इस तरह से आप अपना आंसर भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मेरे यहाँ पे
2024 के क्वेश्चंस खत्म हुए। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे 2023 में कौन से क्वेश्चंस आए हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।